वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि हेडिंग हमारी लगी हुई है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में रखे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। तो हम पहले आपको बता दें तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। एक हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे वर्ब को। हम पहले आपको टेंस शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो हम पहला देखेंगे, वो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। दूसरी होती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। तीसरी हमारी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथी हमारी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पांचवी हमारी होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म। इसको बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म। चौथी हमारी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। जिस वर्ड के पीछे आईएनजी लग जाता है वो होती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पांच हमारी होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसके अंदर हमारे पांच फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसके ये नाम दिए जा सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहली वर्ब हम लिखेंगे, वो हम अल्फाबेट वाइज लिखेंगे। तो पहले हम ए से शुरू करेंगे। ए से शुरू करेंगे तो आपको बता देते हैं। पहले हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यहाँ हो जाएगा हमारा हिंदी अनुवाद, ये हो जाएगा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर हो जाएगा हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? उधर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए तो हम आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए पहले वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पहले हम ए से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली वर्ब है एब्यूज। एब्यूज का हिंदी अर्थ देखे तो होता है गाली देना। पहले हमारी वर्ब है एब्यूज, जिसका अर्थ होता है गाली देना। इसका हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलें तो डी लगा देंगे, ईडी, एब्यूज्ड। ये हो जाएगा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यही होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा पहले। दूसरी वर्ब हम देखें तो हमारा अवेक, जिसका अर्थ होता है हिंदी में वो होता है जगाना। तो हम इसका हिंदी अर्थ तो पहले हमने लिख दिया एब्यूजन, गाली देना। दूसरा हमने लिख दिया अवेकन, जगाना। जिसका सेकंड फॉर्म होती है वो होती है अवॉक। सेकंड फॉर्म होती है अवॉक, और थर्ड फॉर्म हम देखें तो होती है अवोकन। फर्स्ट फॉर्म हमारी अवेक, जगाना, अवॉक और अवोकन।
तीसरी हम देखें तो हमारी होती है एडवाइस। तीसरी वर्ब है हमारी एडवाइस, जिसका अर्थ होता है सलाह देना। तो हमारा इसकी सेकंड फॉर्म होती है एडवाइस। एडवाइस थर्ड फॉर्म होती है एडवाइस। ये हो गई हमारी तीसरी वर्ब। पहले हमने लिखी एब्यूजन गाल देना, दूसरे हमने अवेकन जगाना, तीसरे हमने लिखी एडवाइस जिसका होता है सलाह देना, चौथे हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं एडमायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। तीसरी चौथी हमने लिखी एडमायर जिसका अर्थ होता है हिंदी में प्रशंसा करना। तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी एडमायर्ड। एडमायर्ड। पांचवी हम देखें तो होती है अराइव। पांचवी हम लेते हैं अराइव। अराइव इसका हिंदी में अर्थ हम देखें तो होता है पहुंचना। अराइव पहुंचना। सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है अराइव्ड। ये हो गई हमारी पांचवी वर्ब। छठी हम देखें तो होती है एग्री। छठी हम पढ़ते हैं एग्री, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सहमत। सहमत होना। छठी हमने लिखी एग्री, जिसका सेकंड फॉर्म हम देखें तो होता है एग्रीड। एग्रीड थर्ड फॉर्म भी होता है एग्रीड। ये हो गई हमारी छठी वर्ब। छठी वर्ब हमने लिखी एग्री, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सहमत होना। एग्रीड और एग्री। सातवीं वर्ब हम देखें तो होता है अटैक। सातवीं वर्ब हम लिखते हैं अटैक। अटैक जिसका हिंदी में अर्थ होता है आक्रमण करना। अटैक का हिंदी में अर्थ होता है हमारा आक्रमण करना। इसकी सेकंड फॉर्म हम देखें तो होता है अटैक्ड। अटैक्ड थर्ड फॉर्म हम देखें तो होती है इसका अटैक्ड, सेम ही होती है। पहला हमने पढ़ लिया एब्यूज गाल देना, अवैध जगाना, एडवाइस सलाह देना, एडमायर प्रशंसा करना, अराइवन पहुंचना, एग्री सहमत, और साथ हमने पढ़ी है अटैक जिसका हिंदी में अर्थ होता है आक्रमण करना। आठवीं हम देखें, आठवीं तो हम पहले इसको रब कर देते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस में आप पढ़ोगे तो पहले आपको वर्ब आनी जरूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ये टेंस पढ़ने से पहले आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो जाएगा यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने 7 तक पढ़ ली थी। 8 हम देखते हैं होती है अलाउ। 8 हम देखते हैं तो हमारी होती है अलाउ, जिसका हिंदी में अर्थ देखते हैं तो होते है आज्ञा देना। अलाउ करना, किसी को भी अलाउ करना, कोई क्लास में आ रहा उसको अलाउ करना तो होती है हमारा आज्ञा देना।
अलो, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है अलाउड, अलाउड। और थर्ड फॉर्म भी हमारी वही होती है अलाउड। फर्स्ट फॉर्म अलाउ, सेकंड अलाउड, तो थर्ड भी अलाउड। तो हमने 8वां क्या पढ़ लिया, अलाउ यानी आज्ञा देना। 9वां हम देखें तो होता अटैक, एक्ट। अटैक हमने पढ़ लिया था आक्रमण करना। हम पढ़ते हैं एक्ट, जिसका हिंदी में अर्थ देखे तो होता काम करना। एक्ट होता है ना, इस एक्ट के तहत ये मुजरिम गिरफ्तार हो गया है, तो यही होता है एक्ट यानी काम करना। एक्ट जिसकी हिंदी में अर्थ होता है काम करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एक्टेड, एक्टेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है एक्टेड। तो हमारा आगे 9वीं वर्ब योग हुई है एक्ट। 10वीं हम देखें तो हम देखते हैं अरेस्ट। 10वीं वर्ब हम पढ़ते हैं अरेस्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। अरेस्ट का सेकंड फॉर्म होती है अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी होती है अरेस्टेड। तो 10वीं हमने पढ़ ली थी अरेस्ट। 11वीं हम देखते हैं, हम देखते हैं एडमिट। एडमिट जिसका हिंदी में अर्थ होता है भर्ती करना, भर्ती करना। एडमिट जिसका हिंदी में अर्थ होता है भर्ती करना, इसकी सेकंड फॉर्म देखें एडमिटेड, टी डबल हो जाता है और ये हो जाता है एडमिटेड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है एडमिटेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाती है एडमिटेड। 12वीं हम देखें तो हम देखते हैं, 12वीं हम देखते हैं अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। 12वीं हम देखते हैं अटेम्प्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रयास करना। 11वीं हमने पढ़ी एडमिट, 12वीं हम देखते हैं अटेम्प्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रयास करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है अटेम्प्टेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है अटेम्प्टेड। तो होती है हमारी होती है अटेम्प्टेड। 12वीं हम देखें तो हम देखते हैं एडमोनिश। 12वीं हम पढ़ते हैं 13वीं, 12वीं हमने पढ़ ली अटेम्प्ट, 13वीं हम देखते हैं एडमोनिश। एडमोनिश जिसका हिंदी में अर्थ होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एडमोनिस्ट, और थर्ड फॉर्म भी होती है एडमोनिस्ट, एडमोनिस्ट। 13वीं हमारी होगी एडमोनिस्ट, जिनका अर्थ होता है हिंदी में चेतावनी देना। तो 14वीं हम पढ़े तो होता अडोल, जिनका हिंदी में अर्थ होता है सजाना, अडोल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सजाना। इसकी सेकंड फॉर्म देखें तो होती है अडोन, अडोन, थर्ड फॉर्म भी होती है अडोन। ये हमने पढ़ लिया अडोन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सजाना। अब हम देखते हैं 15वीं होती है वो होती है हमारी हेनोई।
एनॉय जिसका अर्थ होता है गुस्सा करना। एनॉय जिसका हिंदी में अर्थ होता है नाराज होना या गुस्सा करना। एनॉय जिसका हिंदी में अर्थ होता है गुस्सा करना या नाराज होना। तो इसकी सेकंड फॉर्म देखते हैं तो होता है एनॉयड। एनॉयड और थर्ड फॉर्म भी होती है एनॉयड। एनॉयड ये हो गई हमारी 15 फॉर्म। अलाउ आज्ञा देना, एक्ट काम करना, अरेस्ट गिरफ्तार करना, एडमिट भर्ती करना, अटेम्प्ट प्रयास करना, एडमोनिश चेतावनी देना, एडवानियन सजाना, एनोयन गुस्सा करना या नाराज होना। ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। अगर इनकी फोर्थ फॉर्म देखी जाए, अगर इन सभी की फोर्थ फॉर्म देखी जाए, फोर्थ फॉर्म, तो इसके पीछे आईएनजी लग जाता है। अगर ई है तो ई से ई हट जाता है और आईएनजी लग जाता है, और इसके नहीं तो आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बदला जाता है। अगर इसकी फिफ्थ फॉर्म बदलनी हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बदलनी हो, अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बदलनी हो तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, इससे पहले टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये हो गया हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बदलनी होती है। ये हो गई हमारी ए की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स। अब देखते हैं अल्फाबेट बी पर आते हैं और बी की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिखते हैं। तो हम लिखते हैं बी वाली। अब लिखते हैं बी। बी में सबसे पहले हम देखते हैं, देखें तो पहली वर्ब होती है हमारी बी। बी का हिंदी में अर्थ होता है होना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब आते हैं हम अल्फाबेट बी पर। दोस्तों जल्दी करना, साथ साथ नोट करते रहना। पहला हम देखते हैं तो पहली हमारी बी अल्फाबेट लेते हैं। पहली हमारी होती है बी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है होना, और जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसकी देखें तो होती है वाज, और थर्ड फॉर्म इसकी देखें तो होती है बी। ये हो गया हमारा बी, जिसका पहली फॉर्म हमारी बी थी। और दूसरी हम देखते हैं तो हमारी दूसरी वर्ब है बिट। दूसरी वर्ब है हमारी बिट, जिसका होता है हिंदी में शर्त लगाना, जिसकी सेकंड फॉर्म बिट नहीं बैट होती है। बैट या शर्त लगाना, वो बिट अलग होता है और ये बैट अलग होता है। शर्त लगाना होता है बैट, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। बैट 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 बैट। थर्ड फॉर्म हम देखते हैं तो हम थर्ड वर्ब हम लेते हैं बिगिन। बिगिन जिसका प्रारंभ करना हिंदी में अर्थ होता है प्रारंभ करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगिन, थर्ड फॉर्म होती है बिगिन। साथ साथ नोट करते रहना। पहली बी पढ़ ली, दूसरी हमने बैट पढ़ ली, तीसरी बिगिन पढ़ ली, चौथी हम देखते हैं वो देखते हैं बीट। बीट का हिंदी में अर्थ होता है बीट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पीटना। पीटना, किसी के थप्पड़ टिकाना, पीटना। बीट जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बीट, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। बीट बीट बीटन। चौथे हम देखते हैं पांचवी, तो हमारे होते हैं बिल्ड। बिल्ड या निर्माण करना, हिंदी में अर्थ देखें तो इसका होता है निर्माण करना। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म देखता है बिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी इनकी हो जाती है बिल्ट। बिल्ट की होती है बिट और बिल्ट बिल्ट। छठी हम देखते हैं तो बैंड। बैंड का अर्थ होता है झुकना। बैंड झुकना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंड। बैंड थर्ड फॉर्म भी होती है बैंड। अगर हम देखते हैं आगे तो हमारे होते हैं बिलो। तो हम देखते हैं साथ ही हम देखते हैं ब्रिक।
जिसका अर्थ होता है तोड़ना, हिंदी में अर्थ होता है तोड़ना। सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म देखे तो होती है ब्रोकन। ब्रेक का तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन। अब हम लेते हैं आठवीं वर्ग। अब हम पढ़ते हैं आठवीं वर्ग। पहला हमने बी का होना, दूसरा बैठ शर्त लगाना, लेकिन शुरू करना, बीचन पीटना, बिल्डिंग निर्माण करना, बैंटन झुकना, ब्रिकन तोड़ना। ये हो गई इसकी सेकंड फॉर्म और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। आठवीं हम देखते हैं, आठवीं हम लेंगे बियर। बियर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है जन्म लेना और एक होता है सहन करना, जिनकी सेकंड फॉर्म तो होती है बराबर और थर्ड फॉर्म और दोनों की अलग अलग होती है। बियर जिसका एक अर्थ होता है सहन करना, और आठवीं हम नौवीं इसकी लें तो होता है बियर जिसका अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म लेना या जन्म लेना। बियर जन्म होना। तो पहले हमने पढ़ी थी बियर जिसकी सेकंड फॉर्म दोनों की बोर, लेकिन जन्म लेना की थर्ड फॉर्म अलग होती है और सहन करना की थर्ड फॉर्म अलग होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजन वर्ब है दोस्तों। या अब पेज के ऊपर, फ्रंट पेज पे ऊपर लिख देना दोनों को, बियर और बियर, सहन करना और जन्म लेना, जन्म होना। बियर बोर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है हमारी बोर, BORNE, ई लगता है लास्ट में, ध्यान रखना सहन करने का। और जन्म लेना होता है वो हमारा होता है बॉर्न, BORN। प्रोनाउंसिएशन दोनों का समान है, लेकिन इसको लिखआउट में अलग अलग लिखते हैं। 10वीं हम देखते हैं तो हम देखते हैं ब्रीड। ब्रीड जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रजनन करना, प्रजनन करना। ब्रीड जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रजनन करना। सेकंड फॉर्म होती है ब्रेड, थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रेड। ये हो गई हमारी 10वीं, ब्रीड यानी प्रजनन करना। 11 हम लेते हैं तो 11 हम लेते हैं बाइट। बाइट का हिंदी में अर्थ होता है काटना, बाइट, बाइट बिट बिटन, बाइट बिट, थर्ड फॉर्म होता है हमारा बिटन। ये हो गई हमारी 11वीं, बाइट बिट बिटन। 12वीं हम लेते हैं तो हम लेते हैं बिकम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है होना, बी का भी अर्थ होना और बीकम का भी होना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बीकैम, बीकैम, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीकम। ये हो गई हमारी 12वीं, बीकम। 13वीं हम देखते हैं तो हम देखते हैं बिड। इसका हिंदी में अर्थ होता है नीलामी के लिए जो बोली लगाई जाती है, कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, कोई भी फोर व्हीलर हो, जिसकी नीलामी करने के लिए जो भी बोली लगाई जाती है उसे कहते हैं बिड। इंग्लिश में बोलते हैं बिड, नीलामी। अपने हिसाब से लिख लेना छोटे बड़े अक्षरों, नीलामी के लिए लगाई गई बोली, लगाई गई बोली, जिसका इंग्लिश में बोलता है बिड। सेकंड फॉर्म होती है बिड और थर्ड फॉर्म भी होती है बिड। ये होगा हमारी 13वीं। 14वीं हम देखें तो होता है बाई, बाई, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खरीदना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BUGHT, BOUGHT, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, BOUGHT। ये हो गई हमारी 15वीं, बाय। और लास्ट हम देखें तो हम देखते हैं 15वीं हम देखते हैं बॉइल। 15वीं हम देखते हैं बॉइल। बॉइल का अर्थ होता है उबालना,
सेकेंड फॉर्म होती है बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है बॉइल्ड। बॉइल्ड की हो गई बॉइल्ड और बॉइल्ड। आज हमने अल्फाबेट ए और बी पढ़ लिया है। ए में हमने 15 वर्ब किए और बी में भी हमने 15 वर्ब किए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बियर बियर सहन करना और जन्म लेना है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करना दोस्तों के साथ, उससे उनको भी फायदा मिल सके। थैंक्स, लव यू ऑल, बाय बाय।